अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। पंजाब हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम इशू पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर जंगलात सब्तैन खान नियाज़ी साहब से, जो पंजाब में इंतहाई अहम वज़ीर हैं। ये पहले मंजूर वटू दौर में और फिर चौधरी परवेज़ इलाही दौर में मिनिस्टरशिप करते रहे हैं और मौजूदा दौर में भी इनके पास जंगलात की मिनिस्ट्री है और इन्होंने 2 बार हलफ उठाया है। इनसे हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, तो पंजाब में इनके पास इतनी अहम मिनिस्ट्री है, ये इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ जिनसे सारी दुनिया नबर्द आज़मा है, पंजाब में ये किस तरह उन पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शजरकारी को कैसे फ़रोग़ दिया जा रहा है, लकड़ी चोरी पर कैसे काबू पाया जा रहा है, महकमे की जो काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब सब्तैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा जो इशू है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। पंजाब में शजरकारी के फ़रोग़ के लिए, मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए, आलूदगी जो एक बहुत बड़ा इशू है जिसे किसी हुकूमत ने संजीदगी से नहीं लिया, सर आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल की वसातत से अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूँगा कि मैंने ज़िंदगी में 7 इलेक्शन लड़े, जिसमें से 5 इलेक्शनों में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और 2 इलेक्शंस में मैं हारा। ये टोटल 7 इलेक्शन। उन 5 में से ये भी अल्लाह ताला का एहसान रहा कि मैंने हलफ जो है ओथ वो 4 दफ़ा लिया और 1 दफ़ा मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब भी रहा 2013 से 2018 तक। अब आ जाएं फॉरेस्ट्री के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पोल्यूशन एंटी पोल्यूशन ड्राइव के बारे में जिस तरह आपने फरमाया और आपने सवाल किया, तो उसमें ये कहूँगा कि देखें इस वक्त ये पूरा एक यूनिवर्सल इशू है ग्लोबल वार्मिंग का और जहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग का नाम आएगा तो इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी लीडरशिप जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग में इनका नाम और क्लाइमेट चेंज में इनका पहली रो में इनका नाम आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि ये जो ड्राइव्स, सुनामी ड्राइव्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के विज़न और हमारे चीफ मिनिस्टर के विज़न में, इसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता लोग इमरान खान के हमारे इस विज़न पे दूसरी दुनिया भी आती जा रही है। क्योंकि ये पिछले काफ़ी सारे सालों से ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इशू चल रहा था, इस पे सेमिनार हो रहे थे, इस पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और आप देखें कि ये पूरा यूरोप, ये जितने भी बड़े आज़म हैं, ये सारे ही मुत्तफिक थे। जो कनाडा, अब आप देखें कनाडा वो मुल्क है कि जहाँ पे टेम्परेचर -40 और -45 डिग्री पे होता था कि आप दरवाजे के बाहर अगर एक जग या कोई चीज़ पानी की भर के रख दें तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती थी। कनाडा में जहाँ ये नायाग्रा फॉल्स वगैरह और ये चीज़ें हैं, बर्फ़ इतनी। लेकिन अब इस साल ये जो अब गर्मियाँ गुजर रही हैं, इसमें तकरीबन 38-35 डिग्री पे ये वार्मिंग गई है, जो कनाडा के लोग परेशान हो गए थे। क्योंकि जो ठंडे मुल्क हैं उनके घरों में एसीज़ और ये निज़ाम इस वजह से, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दैट थिंग, वो तो समझते हैं कि मतलब जैसे अब नथिया गली हमारा कोई चला जाए गर्मियों में तो मेरा ख्याल है उसको वहाँ एसी की ज़रूरत तो नहीं होगी ना, और नथिया गली टाइप किसी घर में एसी होगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर जाता है और गर्मियों में भी बहुत ठंड होगी। तो लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग ने हालात बना दिए हैं, तो इसको हम फाइट किस तरह, ये ओवरऑल पूरी दुनिया की एक यूनिवर्सल चेंज आ रही है मौसम में, और इसको हमने रोकना किस तरह है। सर, माहिरीन का कहना है इसका एक ही हल है, शजरकारी को फ़रोग़ दिया जाए। शजरकारी, आप बिल्कुल इत्तफाक है, आप ठीक कह रहे हैं कि शजरकारी को जितना फ़रोग़ देंगे,
ग्लोबल वार्मिंग भी रुकेगी, माहौल दोस्त हालात पैदा होंगे, पोल्यूशन ख़त्म होगी। आपको आप ये देखें कि अक्टूबर नवंबर में आपका स्मॉग और ये चीज़ें आ जाती हैं। वो सर्दी, वो धुंध नहीं है, वो स्मॉग है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ये सारा लुबे लुबाब ये है कि आप प्लांटेशन कितनी कर रहे हैं। अब आ जाए प्लांटेशन की तरफ। हमारे 2 साल में 17 करोड़ पौधा हमने लगाया। वेरी गुड। 19 से 20 और 20 से 21, 2 साल में। सर ये प्लांटेशन किन मकामात पर हुई है? ये देखें, हमारे पास प्लांटेशन के डिफरेंट एरियाज़ हैं। एक तो हमने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट है, जैसे आपका मरी, कहूटा, कोटली, सतियाँ वगैरह, ये पहाड़ी इलाके हो गए। फिर हमारे पंजाब में दूसरा वो इलाका आता है जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, जैसे आपका सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, या जो सेंट्रल पंजाब की ये वाली बेल्ट है, यहाँ और स्पीशीज़। फिर आपके वो एरियाज़ हैं जो साउथ, ये लिया, बखर, और आप निकलते जाओ साउथ में जहाँ बारिशें थोड़ी होती हैं, वहाँ हमने और स्पीशीज़, किकर, और जो उन स्पीशीज़ के माहौल दोस्त है दरख्त हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट, वहाँ भी हमने प्लांटेशन की। फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा अपने महकमे के बाद 2 नंबर पे हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है, नंबर 2 पे, जो बहुत बड़ी प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म इदारा भी है, उनके पास मैन पावर भी है, और वो प्लांटेशन प्रॉपर भी करते हैं, और फिर उसकी देखभाल भी करते हैं, और फिर उसको संभालते भी हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल इदारे जो हैं, PHA वगैरह, LDA, MDA, ये लोग भी हमारे साथ कर रहे हैं। फॉरेस्ट के अलावा अफवाज पाकिस्तान को हम पौधे मुहैया कर रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं। इस वक्त आपकी अदलिया जो है वो भी आपके साथ, जितने भी सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट और अदलिया है, वो भी आपके साथ प्लांटेशन में ड्राइव में शामिल है। सिविल सोसाइटी आपकी शामिल है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल एजुकेशन शामिल हो गई है, हायर एजुकेशन शामिल हो गई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट शामिल हो गई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शामिल हो गया है। अच्छा सर, 17 करोड़ प्लांटेशन हो चुकी है, आपके अब टारगेट्स क्या है? हमारा अगला जो इस साल का टारगेट है वो है 12 करोड़। 12 करोड़ में हमने 1 जुलाई से जो मॉनसून प्लांटेशन शुरू की है, 31 दिसंबर तक, मैं बिल्कुल क्लियर आपके चैनल की वसातत से बता रहा हूँ कि हमने 6 करोड़ प्लांटेशन इंशाल्लाह मुकम्मल करनी है, जिसमें खिदमत आपकी दहलीज़ पे प्रोग्राम जो हमारा हुकूमत पंजाब का था, उसके तहत हमने तकरीबन 4.5 लाख प्लांटेशन की है। अब जो प्लांट फॉर पाकिस्तान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, ये 14 अगस्त तक, इससे जुलाई से लेके 14 अगस्त तक दहलीज़ इंसाफ आपकी खिदमत आपकी दहलीज़ पे प्रोग्राम को निकाल के प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के तहत हमने तकरीबन 21 लाख प्लांटेशन करना है 14 अगस्त से पहले, जिसको 11 अगस्त को इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद भी पौधे लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, तो ये जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे नंबर्स ग्राउंड पर भी मौजूद होने चाहिए। खान देखें, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलवाया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें बताएं कि आपने कहाँ कहाँ प्लांटेशन की है। हमने इतनी बारीकी के साथ कि जो आईडी कार्ड के नंबर्स थे ना, अगर आप हमसे 100 प्लांट लेकर गए तो आपका आईडी कार्ड का आपका नाम, आपकी वल्दियत हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटिस्फाइड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास साफ शफाफ, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मुतमईन है, ज़ाहिर बात है, वो अगर मुतमिन है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम। अब ये जो सारा मामला हो रहा है सर, ये बजट कितना है, और ये सारे जो आप शजरकारी कर रहे हैं, इसमें शफाफियत किस हद तक है? 26 अरब रुपए का बजट, 13 अरब जो शेयर है वो फेडरल गवर्नमेंट का, 13 अरब जो शेयर है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और ये 5 साल का प्रोग्राम है। पहले हमारा 46 करोड़ पौधा लगना था 5 साल में, अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे टारगेट बढ़ा दिया है। अब जो 46 करोड़ है उसको हम 50 करोड़ पे ले गए।
اب لاکھوں والی تو بات ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 5 سال کے بعد آپ کو گرین پنجاب نظر آئے گا۔ ہم سنتے آئے ہیں عرصہ دراز سے کہ لکڑی چوری ہو جاتی ہے، تو آپ یہ مجھے بتا دیں کہ لکڑی چوروں کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئی ہیں، اور جو محکمے کی کالی بھیڑیں انوالو ہیں ان ساری لکڑی چوروں کے ساتھ، ٹمبر مافیا کے ساتھ، ان کے خلاف کیا ایکشن لیے گئے؟ دیکھیں اس میں تصویر کے 2 رخ ہیں، اچھے برے ہر محکمے میں لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محکمہ جنگلات میں سب اچھے یا محکمہ جنگلات میں سب برے، ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، تو جو اچھا کام ملے گا اس کو شاباش ملے گی، جو کرے گا جو برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ سر کیا آپ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ محکمہ جنگلات کے زیر تمام جتنے جنگلات ہیں وہاں پر لکڑی چوری نہیں ہوتی، یا آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہوتی ہے؟ میں اقرار انکار بالکل اس لیے نہیں کروں گا، میں اپنے 3 سالہ دور کی آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ ہم نے مانیٹرنگ اتنی ٹائٹ کر دی ہے کہ اگر پہلے 100% چوری ہوتی تھی نا تو اب وہ 10 پہ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہو مانیٹرنگ ٹائٹ کی ہے، اور وہ 10 میں بھی جو ملوث ہیں، اس وقت ہمارے کتنے پرچے عدالتوں میں چل رہے ہیں، ہمارے جرمانے چل رہے ہیں، عدالتیں سماعت کر رہی ہیں، FIRیں کٹ رہی ہیں، ہم نے مانیٹرنگ اتنی ٹائٹ کر دی ہے کہ وہ 100 والی 10 پہ سر وہ جو 10% بھی ہو رہی ہے، اگر لکڑی چوری ہو رہی ہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں سرکاری سرپرستی کے بغیر ممکن ہے؟ ان کی بھی انکوائریز چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 100 سے 10، ہم چاہیں گے کہ 0 ٹالرنس پہ ہم کام کریں۔ اگر کہیں 10%، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 8 سے 10% میں ممکن ہے چوری کہیں نہروں پہ یا چوری چکاری ہو رہی ہو، یہ ممکن ہے، میں یہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، بٹ وہاں سے بھی جیسے رپورٹ آتی ہے اس پہ ہم سٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں، اور 48 گھنٹے کے اندر اس کی رپورٹ ہماری ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے۔ اب جو شجرکاری کی جا رہی ہے اس میں پریفر نہیں کیا جا رہا نہ پیپل کو نہ بورڈ کو، ایون کہ سفیدے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو زیر زمین پانی ہے اس کو وہ جذب کر لیتا ہے اپنے اندر، تو اس سے 2 نقصان ہو رہے ہیں، ایک تو پانی کی کمی ہو رہی ہے، اور دوسرا جو درخت کا مین مقصد ہے جس وجہ سے ہم شجرکاری کرتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ جہاں تک سفیدے کا تعلق ہے تو ہمارے دور میں سفیدہ ہم نے بہت ریڈیوس کر دی ہے۔ پچھلے ادوار میں سفیدہ بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن جو لگ چکا ہے اس کو ہم نے کاٹنا تو نہیں ہے نا، لیکن اب سفیدے کے ساتھ ہم پیپل بھی کر رہے ہیں، ہم ککر جو یہ والے علاقے ہیں برانی والے اس میں وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بوٹیاں بھی کر رہے ہیں، ہم مسکٹ بھی کر رہے ہیں، ہم شیریں بھی کر رہے ہیں، ہم توت بھی کر رہے ہیں، ہم جامن بھی کر رہے ہیں، ہم سرس بھی کر رہے ہیں، ہم بلکہ کہیں کہیں مورنگا ہم یہ مورنگے کو کیا کہتے ہیں، کچنار ہم یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بہت ساری ورائٹیز جس طرح میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا۔